हेलो दोस्तों, आज हम सब पढ़ेंगे गुणसूत्र विकार, जिसे इंग्लिश में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। इस गुणसूत्र विकार को हम सब फनी ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि जब आप इस ट्रिक को देखेंगे तो आप गुणसूत्र विकार को कभी नहीं भूलेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है गुणसूत्र विकार और गुणसूत्र विकार कितने प्रकार से होते हैं और इनमें क्या प्रॉब्लम होता है, क्यों गुणसूत्र विकार इसे कहते हैं। चलिए सब कुछ जानने के बाद हम ट्रिक पढ़ेंगे। सबसे पहले इन सब के बारे में हम सब जानेंगे। गुणसूत्र विकार, जिसे इंग्लिश में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं, इसे सिंड्रोम भी कहते हैं। क्या कहेंगे? सिंड्रोम। इसमें क्या प्रॉब्लम होता है? जब गुणसूत्रों की संरचना या संख्या में भिन्नता हो जाती है तो इसे गुणसूत्री विकार कहते हैं। यानी कि जब गुणसूत्र हैं, गुणसूत्र 23 जोड़े होते हैं, तो इस 23 जोड़े के गुणसूत्रों में या तो बढ़ोतरी हो जाए या उसकी संरचना में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसे कहते हैं गुणसूत्री विकार। यहाँ पे इसकी परिभाषा लिखा गया है, गुणसूत्रों की संरचना या संख्या में भिन्नता ही गुणसूत्री विकार कहलाता है। गुणसूत्र है, गुणसूत्र की जब संरचना है या उसकी संख्या है, इस सब में कोई भी भिन्नता हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो उसे कहते हैं गुणसूत्री विकार। यदि गुणसूत्र की संख्या में या उसकी जो भुजा है, इन सब में यदि कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो ऐसे प्रॉब्लम होने के कारण, यानी कि जब इनकी संख्या या संरचना में कोई भी घटोत्तरी या बढ़ोतरी होता है तो ऐसे बच्चे में अनेक बीमारी होती है। जैसे वो पागल दिखेंगे या उनका हार्ट नहीं बनेगा, उनकी जो लैरिंग्स है, स्वर यंत्र है, वो काम नहीं करेगा। इस तरह से अनेक बीमारियाँ होती हैं और इन बीमारियों को हम जन्म से पहले भी पता कर सकते हैं। जन्म से पहले पता करने के लिए जब भ्रूण में लिंग का टेस्ट करवाते हैं ना कि लड़का है कि लड़की, तो उस टाइम क्या लेते हैं? एमनियोटिक द्रव। क्या लेते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड। इसी एमनियोटिक फ्लूइड से हम सब भ्रूण जो गर्भ में बच्चा है उसकी बीमारियों को भी पता कर सकते हैं, उसके लिंग को भी पता कर सकते हैं और इन बीमारियों को का पता करके उसका हम जांच भी कर सकते हैं, उसका इलाज भी कर सकते हैं। और यदि इलाज होने लायक नहीं है, आनुवंशिक बीमारियों का इलाज होने लायक नहीं है, बहुत सी आनुवंशिक बीमारियां हैं, गुणसूत्री विकार है, तो अगर इनका इलाज होने लायक नहीं है तो उस हिसाब से डॉक्टर से सलाह लेके एबॉर्शन भी करा सकते हैं। तो ये सब जो बीमारियों का चेकअप है और लिंग का पता करना, ये सब एमनियोटिक फ्लूइड के द्वारा होता है। यदि आप एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के लिंक में जाइए और वहाँ पे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन डाल के कुछ डाला गया है, तो उसमें सर्च करेंगे, उसमें देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या होता है एमनियोटिक फ्लूइड। चलिए हम ध्यान देते हैं गुणसूत्री विकार के प्रकार पे। गुणसूत्री विकार तो समझ गए हैं, गुणसूत्री विकार के प्रकार पे। तो गुणसूत्री विकार का जो प्रकार है, 2 प्रकार का होता है, एक कायिक गुणसूत्री विकार और एक लिंग गुणसूत्री विकार। क्योंकि जो गुणसूत्र होता है 2 प्रकार से होते हैं, कायिक गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र। कायिक गुणसूत्र 22 जोड़े होते हैं और जो 23वां जोड़ा होता है वो लिंग गुणसूत्र होता है। जब कोई भी प्रॉब्लम कायिक गुणसूत्र पे पड़ता है, यानी कि 22 जोड़े गुणसूत्र पे, 1 से लेकर 22 जोड़े गुणसूत्र पर, तो उसे कायिक गुणसूत्री विकार कहते हैं। यदि जब 23वें जोड़े गुणसूत्र पे प्रभाव पड़ता है तो उसे कहते हैं लिंग गुणसूत्री विकार। कायिक गुणसूत्री विकार में 4 प्रकार से सिंड्रोम पाए जाते हैं। एक डाउन सिंड्रोम होता है, एडवर्ब सिंड्रोम होता है, पटाऊ सिंड्रोम होता है, कैट क्राई सिंड्रोम होता है। जो डाउन सिंड्रोम होता है ये 21वें जोड़े गुणसूत्र पर प्रभाव डालता है, यानी 21वां जो जोड़ा गुणसूत्र है वो 21वां जोड़ा मतलब जोड़ा एक साथ होते हैं ना,
तो वो एक बढ़ जाता है, तो गुणसूत्रों की संख्या 46 बजाय 47 हो जाता है। एडवर्ड सिंड्रोम 18वें जोड़े गुणसूत्र पर प्रभाव डालता है, यहाँ पे भी 47 हो जाता है, ये भी बढ़ जाता है। और जो पटाऊ सिंड्रोम होता है यह 13वें गुणसूत्र पर प्रभाव डालता है और ये भी 47 हो जाता है। और जो कैटक्राई सिंड्रोम होता है ये 5वें गुणसूत्र पे, देख रहे हैं 22 के अंदर में है सब लोग, तो इन सब गुणसूत्र जो है 22 के अंदर में है, तो इसीलिए इसे कायिक गुणसूत्र विकार कहते हैं। जब 5वें जोड़े गुणसूत्र है और इसकी जब एक भुजा कट जाती है तो ऐसे बच्चे को कैटक्राई सिंड्रोम हो जाता है, यानी कि गुणसूत्र सब कुछ ठीक ठाक है, केवल एक भुजा ही हट गई तो कैटक्राई सिंड्रोम हो जाता है। अब देखेंगे लिंग गुणसूत्रीय विकार में कौन कौन से आते हैं। टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम 23वें जोड़े गुणसूत्र पर प्रभाव डालता है, जिसमें 44 ऑटोसोम होते हैं और एक लिंग गुणसूत्र होता है। एक गुणसूत्र क्या होता है, 0 हो जाता है, क्योंकि लिंग गुणसूत्र 2 होते हैं, तो एक गुणसूत्र क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। गुणसूत्रों की संख्या केवल क्या हो जाएगी, 45 हो जाएगी, एक कम हो जाता है, 0 हो जाता है एक ठो। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में 23वें जोड़े गुणसूत्र पर प्रभाव डालता है और इसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है, यानी कि जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है उसमें या तो एक्स बढ़ जाता है या तो वाई बढ़ जाता है, या तो नर है तो उसमें एक वाई बढ़ जाता है, तो इसमें से कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। और सब के बारे में हम सब एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन आप सभी लोगों को ये याद करना मुश्किल है कि डाउन सिंड्रोम एक किसमें पे प्रभाव डालता है, किस पे प्रभाव डालता है, याद नहीं रहेगा ना। पटाऊ 13वें पे करता है कि 24वें पे करता है, मतलब नंबर याद नहीं रहेगा कौन सिंड्रोम किस पे प्रभाव डालता है। कैटक्राई 5वें पे करता है, 6वें पे करता है, किस पे करता है, सब भूल जाएगा। टर्नर किस पे करता है, क्लाइनफेल्टर किस पे करता है, इन सब को याद करने के लिए हम पहले ट्रिक बताएंगे। चलिए देखते हैं फनी ट्रिक। 21 दिन में 13 लोगों को पटाकर 18 लोगों को अवार्ड दिया जाएगा, तो 5 कैट क्राई करेंगी, तरन्नुम का सेक्स 0 हो जाएगा। 21 दिन मतलब 21वें गुणसूत्र पे डाउन सिंड्रोम, ठीक। और 13वें गुणसूत्र 13 लोगों को पटाकर 13वें गुणसूत्र पर पटाऊ सिंड्रोम। 18 लोगों को अवार्ड दिया जाएगा, 18वां पे अवार्ड एडवर्ड सिंड्रोम। कौन सा, एडवर्ड सिंड्रोम। उसके बाद 5 कैट क्राई करेंगी, 5वें गुणसूत्र पे कैट क्राई सिंड्रोम, ठीक, कैट क्राई सिंड्रोम। उसके बाद तरन्नुम का सेक्स 0 हो जाएगा, तरन्नुम का मतलब कि टर्नर सिंड्रोम। कौन सा, टर्नर सिंड्रोम सेक्स 0 हो जाएगा, यानी लिंग गुणसूत्र, कौन सा लिंग गुणसूत्र, जो लिंग गुणसूत्र है वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं एक लिंग गुणसूत्र एक ठो कम हो जा रहा है, तो लिंग गुणसूत्र क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, इसीलिए कहा गया है तरन्नुम का सेक्स 0 हो जाएगा। एक बार फिर से ट्रिक देखेंगे। 21 दिन में 13 लोगों को पटाकर 18 लोगों को अवार्ड दिया जाएगा, तो 5 कैट क्राई करेंगी, तरन्नुम का सेक्स 0 हो जाएगा। तो 21 दिन में 21वें पे डाउन सिंड्रोम, 13वें पे पटाऊ सिंड्रोम पटाकर 18 में अवार्ड दिया जाएगा, तो 18वें पे एडवर्ड सिंड्रोम और 5 कैट क्राई करेंगी, तो जो 5वां गुणसूत्र पे प्रभाव डालता है वो कैट क्राई सिंड्रोम है। और टर्नर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, एक कम हो जाते हैं। इतना तो आप लोग याद करेंगे, लेकिन आप लोगों को क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को याद करना पड़ेगा कि वो 23वें जोड़े गुणसूत्र पर प्रभाव डालता है और उसमें गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि यह ट्रिक में ऐड नहीं हो रहा था। देख लीजिए फिर से 21 दिन डाउन सिंड्रोम, यहाँ पे डाउन सिंड्रोम 21वें जोड़े गुणसूत्र पे, एडवर्ड सिंड्रोम 18वें पे, यहाँ पे भी एडवर्ड 18वें पे, यहाँ पे पटाऊ 13वें पे, यहाँ पे भी पटाऊ
देख रहे हैं 13वें गुणसूत्र पे, और कैट क्राई 5वें पे, यहाँ पे भी है कैट क्राई 5वें पे। टर्नर सिंड्रोम यहाँ पे है, टर्नर सिंड्रोम 23वें पे, यानी कि लिंग गुणसूत्र एक ही तो होता है, ये 23वां। ये ट्रिक तो इन सब के नाम को और किस गुणसूत्र पे प्रभाव डालता है इसको याद करने का था, लेकिन अब हम एक एक सिंड्रोम जो हैं इन सब के बारे में ट्रिक के माध्यम से ही पढ़ाएंगे। आप लोग हमारे हर वीडियो को देखेंगे तभी आप लोगों को सब कुछ पता चलेगा डिटेल में। इसलिए आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। बस आज के लिए इतना ही। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा है और हमारा ट्रिक कैसा लगा है। इससे भी फनी ट्रिक बताएंगे जो इसके प्रकार हैं, इन सब के बारे में, सभी सिंड्रोम के बारे में फनी ट्रिक बताएंगे। यदि कोई त्रुटि हो तो आप लोग वो भी कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।